भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक बैठक आज यहाँ पे थी, जिले की कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसके अंदर जिले के सभी हमारे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, अलवर जिले के। और फिर सुबह से लेकर शाम तक विचार विमर्श होगा अलग अलग मुद्दों के ऊपर, अलग अलग विषयों पर, जागरूकता भी के विषयों के ऊपर भी संवाद हुआ। और ये तय है कि जिस तरह से राजस्थान की सरकार काम कर रही है उसमें बहुत कमियां हैं। अलवर के अंदर लगातार पिछले 15 दिन के अंदर 7 गैंग रेप हुए, इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। तो इसके ऊपर प्रदेश की सरकार को हम आगाह करते हैं, जनता को की सुरक्षा प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा फर्क है, वो है लोकतंत्र का। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर निर्णय जो होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, आपस में विचार विमर्श करके होता है। आज जैसे बैठक हुई, पूरे अलवर परिवार की बैठक हुई। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये है कि एक साधारण व्यक्ति भी यहाँ का जिलाध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है और राष्ट्र का अध्यक्ष बन सकता है। कोई परिवार तक हम सीमित नहीं रहते। तो ये दो बहुत बड़े फर्क हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के चाहे बड़े बड़े हो, भारी भारी हो, वो सब बारी बारी गिरे हैं। सर, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। पिछली बार आप इसमें कैबिनेट मंत्री थे, इस बार आपको शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी अब अपनी टीम बनाते हैं, उस टीम के अंदर जरूरत के हिसाब से अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी मिलती है। जब मेरे पास केंद्र का मंत्री पद था, तब भी मैं ये कहता था कि कप्तान के हाथ में होता है कि वो टीम की फील्डिंग कैसी लगे। उसके अंदर हर व्यक्ति को जिम्मेदारी होती है और हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाता है। तो आज हम अपनी जिम्मेदारी कार्यकर्ता के रूप में, एक सांसद के रूप में पूरी तरह से निभाएंगे ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम और मजबूत हो। सर, आपके संसदीय क्षेत्र में अलवर का बानसूर भी आता है। ये विकास की दृष्टि से थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो इसके विकास को लेकर आपकी क्या विजन है? अलवर जिले के अंदर जिस तरह से विकास होना चाहिए था, वो अगर मैं कंपेयर करूं तो जयपुर जिले से कम है। और उसके लिए अलवर के प्रशासन की कल जो बैठकों की दिशा की, उसके अंदर मैंने बालकनाथ जी से निवेदन भी करा है कि वो पूरी तरह से अपनी बात रखें। जल जीवन मिशन का पैसा जो आ रहा है, केंद्र से पैसा आ रहा है, केंद्र की नीति है, केंद्र की योजना है, उसके बावजूद भी उसके अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि पार्टीबाजी हो रही है, कि अपनी अपनी सरकार की जहाँ पे उनको लगता है कि वोट बैंक है, वहाँ पर जल जीवन मिशन पे ऐसे पैसा लगाया जा रहा है। ये गलत बात है। जैसे वैक्सीनेशन के अंदर नजर आ रहा है, वैक्सीनेशन आता है, पीछे का दरवाजा खुलता है और पीछे के दरवाजे से अपने लोगों को लगा रहे हैं। इस तरह से सरकार नहीं चलाई जा सकती। ये संदेश आप जरूर राजस्थान की राज्य सरकार को दीजिएगा। वर्धन साहब इतना बड़ा चेहरा है, क्या अगला सीएम चेहरा हम समझ सकते हैं? राज्यवर्धन जी इतना बड़ा चेहरा है, क्या बीजेपी की तरफ से अगले चुनाव में सीएम चेहरा हो सकते हैं? चेहरा भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी है और उसकी शक्ति हम सब कार्यकर्ता हैं। और ये जब हम पूरा संगठनात्मक जो रूप है इसको बना के रखेंगे तो हमारी विचारधारा और देश की तरक्की निश्चित है। और देश की तरक्की किसी भी एक व्यक्ति से पहले आती है। आज भारतीय जनता पार्टी की जिला उत्तर की कार्य समिति की बैठक है और ये निरंतर चलती रहती है। और इसमें जो आगामी भारतीय जनता पार्टी के जो उद्देश्य हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं और संगठन को किस प्रकार से और व्यापक स्वरूप देना है, उन सभी विषयों पर चर्चा होती है कार्यकर्ताओं के बीच में। और जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में चर्चा होती है कि क्या क्या योजना चल रही है और क्या क्या योजना आने वाली है। उन सब के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बताया जाता है कि किस प्रकार से, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी केवल योजना निर्माण का काम ही नहीं, योजना को ज़मीन पे उतारने का काम, योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे, उसके लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस योजना के बारे में गाँव-गाँव में हर बूथ तक, हर व्यक्ति तक, हर घर तक उस योजना की पूरी जानकारी पहुँचे कि किस प्रकार से उस योजना का लाभ कोई परिवार ले सकता है, कोई व्यक्ति ले सकता है। उसी क्रम में मीटिंगों का आयोजन किया जाता है और हमारे कार्यकर्ताओं को बताया जाता है। सर, एक तरफ तो पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ प्रदेश राजनीति में गुटबाजी सामने आ रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल कोई गुटबाजी नहीं है। देखो, सब लोग सक्षम हैं और सब लोग नेतृत्व के लिए तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी में के कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इतनी शक्ति रखता है, इतना अपना एक कॉन्फिडेंस रखता है कि वो नेतृत्व करने के लिए भी तत्पर है और वो तैयार है।
तो केवल और केवल ये काम अच्छा करने की और केवल इस बात की प्रतिस्पर्धा रहती है पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि हम सबसे अच्छा करेंगे, मैं सबसे अच्छा करूँगा। बाकी ऐसी कोई भी किसी प्रकार की कोई बात जो आपने रखी है, ऐसी मुझे नहीं लगता। ये संगठन बहुत मजबूत है और संगठन एक विचारधारा के साथ में एक साथ जुड़कर काम कर रहा है। सर, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एक ध्येय रहा है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का, और दूसरी तरफ अलवर में मेडिकल कॉलेज में आपके ही पीए का नाम प्रमुखता से आ रहा है। सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? में हमारे लोगों की तरफ से सिफारिशें जाती हैं, ठीक है ना। ये खाली राजनीतिक बातें हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसी भी बढ़िया कार्रवाई कर रही है, पूरे राजस्थान में ही अच्छे कार्य कर रही है और उसकी निरंतर जांच भी चल रही है। ऐसी कोई बात किसी भी तरह से किसी भी रूप में और कोई किसी भी व्यक्ति के लिए हो, कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य में लिप्त पाया जाता है, कोई भी हो, उसको सजा नहीं मिलती।